औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान राना शकील रहमान, फैसलाबाद व्यूज़ एंड न्यूज़ टीवी से। आज की अहम खबरें। मोटरवे ज़्यादती केस मुलज़म आबद मलिक को 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने मोटरवे ज़्यादती केस के मुलज़म आबद मलिक को 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। CIA मॉडल टाउन लाहौर ने मोटर ज़्यादती केस के मुलज़म आबद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा के रूबरू पेश किया। पुलिस ने मोटर ज़्यादती केस की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत के मुलज़म आबद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड के लिए जेल भेज दिया गया है। जेल में आबद की शनाख्त होगी और इसका DNA टेस्ट भी किया जाएगा। दूसरी जानब ज़्यादती केस के दूसरे मुलज़म शफकत को भी जिस्मानी रिमांड पर 28 अक्टूबर तक पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। आबद मलिक कैसे गिरफ्तार हुआ, ज़राए का कहना। पंजाब पुलिस को 34 रोज़ तक तंगी का नाच नचाने वाला आबद पुलिस छापे से फरार होने के बाद ननकाना लिफ्ट लेकर फैसलाबाद आया। फैसलाबाद से मांगा मंडी अपने वालिद के पास पहुंचा। वहां से एक शहरी से लिफ्ट लेकर चिन्नौट की तरफ आ गया। मुलज़म ने शहरी को बताया कि वह अपने घर से लड़कर आया है, इसके पास पैसे भी नहीं है। लिफ्ट देने वाले शहरी ने मुलज़म को गाँव के एक बंदे के पास काम पर रखवा दिया। मफरूरी के दौरान आबद गांव में भैंसों के लिए चारा वगैरह का काम करता रहा। मुलज़म ने वहां से 800 रुपये लिए और वापस मांगा मंडी अपने वालिद के पास आन पहुंचा। इसी दौरान मुलज़म का वालिद इलाके के एक मोअज़्ज़ज़ खालिद भट्ट से आबद को पुलिस के सामने पेश करने की दरख्वास्त करता रहता था। खालिद भट्ट ने ही मुलज़म की गिरफ्तारी में CIA मॉडल टाउन की मदद की। खालिद भट्ट की गाड़ी में ही आबद को CIA मॉडल टाउन मुंतकिल किया गया। सानिया मोटरवे इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए 50 लाख का इनाम का ऐलान। केस मुंतकिल अंजाम तक पहुंचाएंगे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। अल्लाह के फजल से पुलिस की मेहनत से ज़्यादती केस के मरकजी मुलज़म को गिरफ्तार किया। मुल्क में बढ़ती महंगाई पर काबीना अरकान एक दूसरे पर बरस पड़े। इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर वफाकी वज़रा एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में वफाकी वज़ीर मुराद सईद, शेख रशीद, फैसल बावडा और दीगर वज़रा ने महंगाई का मामला उठाया। काबीना अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म से बढ़ती हुई महंगाई पर हंगामी इक़दाम का मुतालबा करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमतों और इंतज़ामिया को अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाना होगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में बिजली, गैस और अद्वियात की बढ़ती कीमतों पर भी बहस हुई। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने नदीम बाबर और उमर अयूब पर तनकीद करते हुए कहा कि यहाँ फैसले कुछ होते हैं और बिजली गैस में रिलीफ नहीं मिलता। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा के ज़िम्मेदार आप लोग हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मावन ने ख़ुसूसी सेहत वज़रा को अद्वियात पर ब्रीफिंग दी तो वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि अद्वियात महंगी होने की वजह से लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना अरकान को महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दामात की यकीन दहानी करवाई। वफाकी वज़ीर फैसल बावडा ने वज़ीर इत्तलात को अपनी मीडिया की मजबूत टीम बनाने का मशवरा भी दिया। इस्लामाबाद। नवाज शरीफ के असासों की ज़ब्ती पर 29 अक्टूबर तक अमल दरामद मुकम्मल करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने तोशा खान रेफरेंस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के असासों की ज़ब्ती पर 29 अक्टूबर तक अमल दरामद मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद व्यूज़ एंड न्यूज़ टीवी के मुताबिक इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशा खान रेफरेंस की समाअत हुई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के असासों की ज़ब्तगी के मामले पर नवाज शरीफ की जायदाद, कंपनियों में शेयर ज़ब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने से मुतल्लिक़ रिपोर्ट अदालत में पेश की। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने कहा कि नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की ज़ब्तगी पर 29 अक्टूबर तक अमल दरामद का हुक्म दे दिया। वाज़ेह है कि तोशा खान रेफरेंस में अदालत ने इश्तिहारी मुलज़म नवाज शरीफ के ज़ाहिर शुदा असासे ज़ब्त करने का हुक्म दिया गया। तोशा खान रेफरेंस केस क्या है? नैब के दायरा करदा रेफरेंस के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ लाट करने का इल्ज़ाम है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने कारों की सिर्फ 15% कीमत अदा करके तोशा खान से गाड़ियाँ हासिल की। रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया, जबकि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। पाकिस्तानी एयर होस्टेस ने मुसाफिर की गुमशुदा बड़ी रकम वापस करके मसाइल कायम कर दी। कराची। PIA की फ़ज़ाई मेज़बान ने मुसाफिरों
मुसाफिर को लाखों रुपये मालियत की गैर मुल्की करेंसी वापस करते हुए फ़र्ज शनासी और ईमानदारी की मिसाइल कायम की। ज़राए के मुताबिक परवाज़ PK 214 के ज़रिए दुबई से कराची आने वाला मुसाफिर जहाज़ से उतरते वक्त अपने 21,385 इमारती धर्म अपनी नशिस्त पर भूल गया। जहाज़ खाली होने पर एयर होस्टेस बुशरा सलीम को मुसाफिर की रकम इसकी नशिस्त पर पड़ी मिली। एयर होस्टेस बुशरा सलीम ने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए तमाम रकम सिक्योरिटी अमले के हवाले कर दी। PIA ने इंतज़ामिया ने मुसाफिर से रब्ता करके गुमशुदा रकम वापस लौटा दी। ईमानदारी का मुजाहरा करने वाली एयर होस्टेस को CEO PIA अरशद मलिक ने फ़ोन किया और ईमानदारी पर शाबाश दी। हुकूमती गुनाह माफ़, अपोजिशन की बगैर गुनाह सज़ा का दौर ख़त्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आवाम को आगाही से नहीं रोका जा सकता। मीठा मीठा हिप हिप, कड़वा कड़वा थू थू ऐसा नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस कासम खान। पैमरा का मोटरवे ज़्यादती केस की कवरेज पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। मुल्ज़मान और मुद्दई का मीडिया पर तस्वीर नशर न करने की हदायत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म सुनाया। समाअत शुरू हुई तो डिप्टी अटारनी जनरल ने अदालत को बताया कि ये पैमरा का मामला है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के हुक्म पर पैमरा ने मोटरवे ज़्यादती केस की कवरेज पर पाबंदी लगा दी है। मीडिया कवरेज पर पाबंदी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस कासम खान ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया मुकदमा की कार्रवाई से मुतल्लिक रिपोर्टिंग कर सकता है। चीफ जस्टिस ने हदायत की कि मीडिया मुल्ज़म और मुतासरा ख़ानदान की तस्वीरें नहीं चलाएगा। फैसलाबाद मिल्लर टाउन के इलाके ई ब्लॉक से 9 लाख रुपया और 30 लाख जेवर लूट लिया गया। 10 डाकू मलक रियाज अहमद के घर दाखिल हुए, अहले खाना को एक कमरे में बंद कर दिया और अलमारी से 9 लाख रुपये और 30 तोले सोना व दीगर सामान ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद 3 बोतल शराब बरामद होने पर दुबई से आने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार करके ANF के हवाले कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से फैसलाबाद आने वाली परवाज़ के मुसाफिर अमार वल्द अनवारुल हक के सामान की चेकिंग के दौरान 3 अदद बोतलें आला क्वालिटी की शराब निकलने पर कस्टम हकाम ने इसे हिरासत में लेते हुए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया। मौलाना फजल रहमान करोड़ों मुसलमानों के दिलों के तर्जमान हैं। मुफ्ती महमूद के आंगन में पल्ले फूल की खुशबू से आलम इस्लाम अतर है। मौलाना तारक जमील। मौलाना फजल रहमान मेरे सियासी इमाम और अक़ीदे के वाहिद मुहाफ़िज़ है। इमरान खान ने मुझ समेत पूरी कौम को मायूस किया। पूरा 1 साल इंतजार किया, रियासत मदीना का दावेदार अपनी शक्ल मदीने वाली ना बना सका। लोगों ने लाख समझाया इन तेलों में तेल नहीं है, लेकिन मैं ना माना। बोल TV को इंटरव्यू। इंटरनेशनल खबरें। ड्रोन को बेहिस करके गिराने वाली दुनिया की सबसे छोटी गन। लंदन। सिपाहियों, सिक्योरिटी अफसरान और एयरपोर्ट अमले के लिए अनजाने ड्रोन किसी खतरे से कम नहीं होते। इसके तदारक के लिए बहुत सी एंटी ड्रोन निज़ाम और हथियार बनाए गए, लेकिन अब एक बरतानवी कंपनी ने दुनिया की सबसे छोटी गन और हल्की ड्रोन जमिंग गन बनाने का दावा किया है। इस गन को बरतानवी कंपनी ड्रोन डिफेंस ने बनाया है। इसे पिलाडाइन E1000 MP का नाम दिया गया है। ये बिल्कुल रवायती ड्रोन जमिंग गन की तरह काम करती है और ड्रोन की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो अमवाज खारिज करती है। इस तरह ड्रोन 2 सिग्नलों से चकरा जाता है, या तो ठीक जाता है या फिर ज़मीन, या तो भटक जाता है या फिर ज़मीन पर गिर जाता है। आप चाहे ड्रोन वीडियो बनाने का काम करते हों या जासूसी के लिए हो, ड्रोन शिकन पिस्तौल से इसका बचना मुमकिन नहीं। बस आपको गन ड्रोन की सिमत करके फायर का बटन दबाना होगा और ड्रोन का राब्ता अपने मरकज़ से टूट जाएगा और वो नीचे आ गिरेगा और फिर अपने मकाम पर वापस लौट जाएगा। कंपनी के मुताबिक इसकी रेंज 1 किलोमीटर है, जिसके लिए सिमत या कसीर सिमत एंटीना भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यक सिमत एंटीना भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यक सिमत एंटीना ड्रोन को जैम करता है, जबकि कसीर सिमत एंटीना एक बड़े इलाके को ड्रोन सिग्नल से पाक करता है। बल्कि यहाँ तक भी मुमकिन है कि पिलाडाइन E1000 MP ड्रोन को काबू कर सकता है। इस तरह ड्रोन को दोबारा इसके ऑपरेटर या उड़ाने वाले मकाम पर भेजना भी मुमकिन है। ये गन मुकम्मल तौर पर वाटरप्रूफ है और एक मरतबा चार्ज होने पर 2 घंटे तक काम कर सकती है, जबकि -20 से 60 दर्जे सेंटीग्रेड पर भी काबिल अमल रहती है। गन का सिर्फ 3.5 किलो वज़न है।
एशियाई ममालिक अमेरिका से होशियार रहे हैं। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने जारी एक बयान में कहा है कि अमेरिका की ताइवान को असला की फ़रोख्त चीन के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। और यही नहीं, अमेरिका की चीन के दाखिली अमूर और चीन की खुद मुख्तारी व सलामती मफादात में मदाखलत है, जिसकी चीन शदीद मुखालफत करता है। अमेरिका इंतखाबात मुस्तकबिल का तयन करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप, पहले से बड़ी कामयाबी मिलेगी। अमेरिका फजूल जंगों का हिस्सा नहीं रहेगा। अमेरिका में इलेक्शन मुहिम के दौरान रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 4 साल की निस्बत इस बार बड़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हम 2016 के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इनका कहना है कि मौजूदा इंतखाब अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा इंतखाब है। ख्याल रहे कि नवंबर में अमेरिका में इंतखाबात होंगे। सदारती इंतखाब से पहले होने वाले सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेटिव उम्मीदवार जो हार्डन को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बरतरी हासिल है। ये थी आज तक की खबरें। अपने मेज़बान राना शकील रहमान को इजाज़त दीजिए। अपने घर का, अपने महल्ले का, अपने शहर का और अपने प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।